हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम दिल्ली में हैं और दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं। सो आपको यहाँ के एक सबसे मुख्य पर्यटन स्थल पर लेकर आए हैं हम। सो दोस्तों, इसका नाम है कुतुब मीनार। सो ये दिल्ली के प्रमुख पर्यटन इस स्थलों में से एक है और काफ़ी भीड़ है दोस्तों, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। 12 महीने लोग आते हैं ये देखने के लिए, ये कैंपस और ये मीनार देखने के लिए। सो दोस्तों, यहाँ से जो निकटतम मेट्रो स्टेशन है वो है मालवीय नगर और वहाँ से आप जैसे 15 मिनट वॉक कर सकते हो। तो मैंने तो कैब लिया हुआ है, मैंने तो ओला लिया हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ जल्दी पहुँचना था और एक और जगह जानी है मुझे, तो मैंने मेट्रो का चयन नहीं किया है। तो आप मेट्रो से आ सकते हैं आप चाहिए तो वैसे ये कुतुब मीनार आप जानते होंगे कि विजय स्तंभ भी कहते हैं इसे, विक्ट्री टावर भी कहते हैं इसे कुतुब मीनार। और यहाँ एंट्री के लिए हमें 40 रुपीज़ चार्ज की जा रही है पर हेड। तो जैसे हम इंडियन सिटीज़न होंगे तो 40 रुपीज़ है और जो विदेशी सिटीजन्स हैं उनको जैसे 600 रुपये करीब चार्ज की जाती है। तो आपको ये टिकट विंडो में दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितनी भीड़ है अभी इस समय। अभी सुबह है दोस्तों और सुबह से ही लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, ये है टिकट विंडो और कितनी भीड़ है दोस्तों टूरिस्ट की। अभी सुबह से ही लोग आना स्टार्ट हो गए और ये देखिए फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो फर्स्ट विंडो आप देख पा रहे हो और इंडियन टूरिस्ट के लिए सेकेंड विंडो है। जैसे 40 रुपीज़ लिखा हुआ है बट एक्चुअली 60 रुपीज़ कुछ है। ये शायद उनका ओल्ड टिकटिंग रेट है। तो यहाँ से हमने टिकट लेनी होती है और ATM कार्ड वगैरह भी एक्सेप्ट की जाती है यहाँ पर और UPI भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके जस्ट ऑपोजिट में है इनका मेन गेट, कुतुब मीनार मेन गेट। तो जैसे ये आमने सामने बना हुआ है, जैसे नॉर्मली जो टिकट विंडो है वो स्मारक के जो स्ट्रक्चर के सामने ही रहती है, बट ये उसके ऑपोजिट बनाई गई है ये जो टिकट विंडो है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको टिकट विंडो फिर से मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे आप एक्चुअली ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये देखिए, आपको ऑनलाइन लेने के लिए ये सुविधा भी उपलब्ध की गई है। तो आने से पहले आप इसे इंटरनेट से बुक कर सकते हो और यहाँ आकर आप डायरेक्ट एंट्री पा सकते हो। तो दोस्तों, ये है इसके काउंटर्स। अभी हम चलते हैं मेन गेट की ओर। तो दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हो ना, यही कुतुब मीनार मेन एंट्री है। और जैसे ये हफ्ते के 7 दिन ये ओपन रहती है और जैसे सुबह 7 से लेकर के शाम को 5 बजे तक इनका टाइमिंग है, इनका एंट्री टाइमिंग है फॉर विजिटर्स। तो ये आपके सामने देख पा रहे हो कुतुब मीनार और ये इनकी मेन एंट्री है और इसके ठीक ऑपोजिट में ये आप देख पा रहे हो इनके टिकट विंडोज़ हैं। चलिए दोस्तों, आप अंदर चलते हैं, बाकी सारी बातें मैं अंदर चल करके आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये है एंट्री, मेन एंट्री ऑफ द कुतुब मीनार। जैसे आप देख पा रहे हैं, जेंट्स लेडीज़ के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, इमरजेंसी गेट अलग है। अब यहाँ से हमने एंट्री करनी है अंदर की ओर। सो दोस्तों, भीतर जाने से पहले आपको कुतुब मीनार की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सो जैसे दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, इसे बेसिकली तोमर राजपूतों ने इसका निर्माण किया था और ये दिल्ली के लालकोट एरिया में स्थित है। और जैसे यहाँ जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट है और इसमें 5 मंजिलें बनी हुई है इस स्ट्रक्चर में, कुतुब मीनार स्ट्रक्चर में। तो ये सब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको कुतुब मीनार सामने दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कई बार क्षतिग्रस्त हुई थी, तो कई सारे शासकों ने इसका पुनर्निर्माण किया था। तो यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो हर मंजिल में आपको अलग अलग कारीगरी आपको नज़र आएगी और इसके आगे मॉस्क है, वो सब मैं आपको इसके आगे बाद में दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार में आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है लगभग 1193 में किया हुआ था इन्होंने और 1210 में तैयार किया गया था। तो इसके जो प्रमुख आकार हैं, ये जो मोहम्मद ऑफ गौर उस समय थे, उनके दरबार एक थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ सालों बाद। तो इसका जो निर्माण है उनके दामाद ने टेक ओवर की थी।
देख पा रहे हो, यहाँ के जो पहले 2 मंजिल है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। उसके आगे इल्तुतमिश थे, उनके सन इन लॉ, उन्होंने इसे संपन्न किया। जो आप ऊपर तक देख पा रहे हो, ये आज ये इमारत जो जहाँ पर खड़ी है ये इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट की थी। और दोस्तों इसके सारे जो डोर्स है, जो आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं, ये सारे मक्का की ओर खुलती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त इसी प्रांगण में कुव्वतुल्लाह मॉस्क है, मस्जिद है, जो भारत का सबसे प्राचीन मस्जिद भी माना जाता है। अब इस मीनार के चारों ओर मैं आपको एक दर्शन दे रहा हूँ, चलिए। क्योंकि दोस्तों इस प्रांगण में जैसे आप देख पा रहे हो, काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स गिरते रहते हैं या रिनोवेट होते रहते हैं, इसलिए आपको ऐसे रूइंस जैसे नज़र आ रहे हैं सामने। बट गवर्नमेंट काफ़ी इसे एफर्ट्स कर रही है इसे प्रिजर्व करने की, इस रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करने की। आपको मैं मॉस्क दिखा रहा हूँ, जो आप सामने जो पिलर्स देख पा रहे हो ना, वही है जो मैंने प्राचीन मॉस्क आपको बताई थी। चलिए उस ओर चलते हैं। दोस्तों ये जो आप स्तंभ देख पा रहे हैं, इसे लो स्तंभ कहते हैं या फिर इसे आयरन पिलर कहते हैं, जो इसी प्रांगण में स्थित है। और ये एक्चुअली इसमें भारतीय एम्बलम हुआ करता था, या फिर अब आज भी दिख रहा है। और इसकी जो ऊंचाई है 7 मीटर है और चौड़ाई इसकी लगभग 400 मिलीमीटर है। तो जैसे मैंने बताया इसे लोह स्तंभ कहते हैं, और इसका जो 95% लोहे का बना हुआ है। बट शताब्दियों से ये इसमें कोई जंग नहीं लग रहा है। दोस्तों पहले इस आयरन पिलर के नज़दीक जाने देते थे, अलाउ करते थे, जैसे लोग इसे हक करके अपना लक वगैरह देख सकते थे। बट आज की तारीख में इसे बंद की गई है, क्योंकि इस आयरन को या इस लोखंड को लोगों के पसीने से बचाना चाहती है प्रशासन। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक बैरिकेड लगा दिया है और आप बाहर से फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। और इस पिलर के जो पीछे आप देख पा रहे हो, यही है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वो सबसे जो प्राचीन है ये भारत का, ऐसे माना जाता है। तो आप पीछे देख पा रहे हो, ऊपर आपको मस्जिद के जो ये स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं। चलिए उस ओर चलते हैं। जो सामने जो आप देख रहे हो, ये सारे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पिलर्स हैं। और आज भी ये शिल्पकारी जो बनी हुई है बहुत ही सुंदर है। तो ये है मस्जिद का भाग, और सामने मैंने आपको आयरन पिलर भी बताया। अब यहाँ से दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इसके चारों ओर जैसे आप देख पा रहे हो ना, ऐसे हेरिटेज रिच स्ट्रक्चर्स है, बहुत ही सुंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। और ये सब मैं आपको नज़दीक से दिखाने जा रहा हूँ, और बहुत सुंदर है दोस्तों। आपको जहाँ भी देखेंगे इस तरह के ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। सो दोस्तों ये सब जो देख पा रहे हो आप, बहुत ही सुंदर ऐसे आर्किटेक्चर्स है। और जैसे खास करके ये जो मैं सामने दिखा रहा हूँ, इसे अलाई मीनार कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाने की कोशिश की थी। बट जैसे उनकी असमय मृत्यु हो गई और ये बन जाता तो कुतुब मीनार से ये डबल द हाइट में ये बन जाता। बट आज के तारीख में ये केवल करीब 25 मीटर के करीब बन पाया है। और ये देख पा रहे हो इसकी चौड़ाई भी कुतुब मीनार से काफ़ी बड़ी है। तो यदि ये बन जाती तो ये वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाती। पर ये दुर्भाग्यवश ये नहीं बन पाई, और इतने में ही इसे रोकना पड़ा इसके कंस्ट्रक्शन को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आप देख रहे हो एक और कबर, मेरे ख्याल से ये इल्तुतमिश की कबर होगी, जो संगे मरमर की बनाई गई थी। और इसके चारों ओर देखिए इस तरह की काफ़ी सारी कार्विंग्स वगैरह की गई है। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने लेकर आया हूँ, और यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो भाग आप देख पा रहे हो ना, ये जैसे इस और जो देख पा रहे हो, ये इल्तुतमिश ने एक्सटेंड करवाई थी। और आप सामने कवर भी देख पा रहे हो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। तो इसमें एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी ने भी काफ़ी काम किया था, और इसमें उन्होंने कुछ मदरसा वगैरह बनाया था। मदरसा यानी कि जहाँ पर उन्हें शिक्षा दी जाती है।
जहाँ पर उन्हें कुरान वगैरह सिखाई जाती है। तो ये मदरसा वगैरह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, है जो दूसरी इसी प्रांगण की दूसरी ओर है। दोस्तों मस्जिद के बीचों बीच इस तरह की एक कब्र भी बनी हुई है जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो ये मेन मस्जिद जो मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ से बढ़ते हैं दूसरी ओर, जहाँ मैं आपको मदरसा दिखाऊंगा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, और उसके बगल में एक मस्जिद भी है जो अलाउद्दीन खिलजी की ही बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे शिल्पकारों ने यहाँ पर इमारतें बनाई थी। ये देखिए दोस्तों, जहाँ भी आप देखेंगे आपको रिच हेरिटेज नज़र आ रही है। अब उस ओर चलते हैं और आपको खिलजी के बनाए हुए कुछ मदरसा और उनका एक मस्जिद है वो भी दिखाएंगे, जो आपको एक दूरी में आपको दिखाई दे रही है ऑलरेडी। ये देखिए तो दोस्तों, ये देखिए आपको ये जो स्ट्रक्चर सामने नज़र आ रहा है, ये है जो खिलजी ने इसे एनेक्स किया था इस पार्ट को। तो सामने जो आप देख पा रहे हो ना, ये उनका मदरसा है, यानी कि जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, कुरान वगैरह उनको पढ़ाई जाती थी। और उसके पास में जो आप देख पा रहे हो ये मस्जिद के ही भाग हैं, जो 2, 3, 4 आप देख पा रहे हो वहाँ पर। चलिए उस ओर चलते हैं अब। तो दोस्तों ये सब है इनके मदरसा जिसको कहते हैं, जो खिलजी ने बनाई थी। ये आपको लाइन में दिखा रहा हूँ। और ये सारे जो उन इमारतों के हिस्से हैं, जैसे इन्होंने मस्जिद वगैरह बनवाए थे यहाँ पर, और आज भी इसकी सुंदरता वैसे ही दिख रही है। बट ये काफ़ी सारे ऐसे बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए कितने सुंदर बगीचे भी बने हुए हैं इसके चारों ओर इर्द गिर्द, जैसे मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। जो मैंने अभी खिलजी का टॉम्ब आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी, उनका मकबरा है ये। उनके मकबरा और जो मस्जिद उन्होंने बनाई थी और मदरसा उन्होंने जो बनाया था, अभी उनका खिलजी का टॉम्ब देखते हैं और वहाँ से लौट चलेंगे। सो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ खिलजी का मकबरा, जैसे खिलजी टॉम्ब जिसे कहते हैं। यह है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। अब दोस्तों यहाँ से हम सीधे लौटेंगे कुतुब मीनार मेन प्रांगण की ओर। तो हम अब बढ़ रहे हैं मेन कुतुब मीनार की ओर। हमने आपको पूरा प्रांगण अब दिखाया, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये छोटा सा मेरा कुतुब मीनार एपिसोड अच्छा लगा होगा। और जब ये सारे रिनोवेट हो जाएंगे, या भगवान करे गवर्नमेंट ने इन सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से रिनोवेट कर दिया, तो फिर से हम ऐसे एक टूर करेंगे और सारे रिनोवेटेड स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ गवर्नमेंट इसे वैसे ही रिनोवेट करेगी जैसे ये प्राचीन काल में दिखते थे। सो दोस्तों हम आ गए हैं कुतुब मीनार के मेन प्रांगण में। ये आप सामने देख पा रहे हो कुतुब मीनार, और मीनार के चारों ओर इतने सारे हमारे टूरिस्ट भाई बहन आए हुए हैं इसे एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों वैसे ऊपर जाने की अनुमति तो हमें नहीं है, एक ज़माने में हुआ करती थी, पर ये उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी दिन गवर्नमेंट इसकी भी हमें अनुमति प्रदान करेगी। तो ये प्रांगण आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये चारों ओर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये सब पिलर्स मैं आपको फाइनली दिखा रहा हूँ। इस एपिसोड को मैं इसके आगे साइन ऑफ करूँगा और हम चलेंगे मेन गेट की ओर। चलिए। तो दोस्तों यही एक सफ़र थी अब तक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। मैंने काफ़ी कुछ आपको दिखा दिया है वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा एक वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एडवेंचर में, डेली एडवेंचर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैव अ प्लेजेंट डे। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ प्लेजेंट डे। बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.